नमस्कार। आज राति 8टारे देश को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एने ट्वीट कर सूचना देछि प्रधानमंत्री कार्यालय। संबोधन में लॉकडाउन संपर्क में घोषणा हेबा नहीं संभावना रही। लॉकडाउन हटिब ना घोषणा हेब लॉकडाउन 4 ता उपर रही एवं समस्त नजर। पूर्व प्रथम द्वितीय लॉकडाउन घोषणा बेले प्रधानमंत्री देश को संबोधन करथिले, किंतु लॉकडाउन 3 घोषणा बाबद सरकार पक्षर प्रेस इस्ताहार माध्यम सूचना दी जाइथिला। प्रथम मार्च 25 रु एप्रिल 14, द्वितीय एप्रिल 15 रु मे 3, पुणी मे 4 रु 17 तारीख पर्यंत देश में लागू होता लॉकडाउन 3। एवं कौन है सरकार का परवर्ती पदक्षेप? आसंता 17 तारीख में सरुची लॉकडाउन 3 अवधि। पुणी किसी बड़ घोषणा करेंगे कि प्रधानमंत्री? गतकाली कोरोना मुकाबला स्थिति और भविष्य पदक्षेप संपर्क में सबु राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह कथा होइथिले प्रधानमंत्री मोदी। केतेक राज्य पुणी लॉकडाउन घुंचाइबा सपक्ष में मत देथिया बेले आउ केतेक राज्य लॉकडाउन हटाइबा पई कहिथिले। आलोचना रे भाग नै मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 5टी प्रस्ताव रखिथिले। ए संपर्क में अधिक अपडेट पाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती न्यूज 18 नुआ दिल्ली प्रतिनिधि विनीत कुमार। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे आज शाम 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो किन मुद्दों पर आज बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब सीएम कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की थी और बात में कहा था कि वह जरूरी है कि जो लॉकडाउन है उसकी जो प्रक्रिया है वो हमेशा बदलती रहेगी। उन्होंने साफ तौर पे संकेत दिया था कि जनतागत की एक चीज है, उसके बाद ही जब लॉकडाउन का फेज 1 हुआ था, फेज 2 हुआ था, फेज 3 हुआ था, तीनों में अलग अलग तरह के नियम थे। वह साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन एक में जितनी कड़ाई थी उतनी कड़ाई जो है वो लॉकडाउन 3 में नहीं हम देख रहे हैं। और जिस तरह से वह ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है उसको लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरह से जो श्रमिकों का मामला चल रहा है, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं या फिर श्रमिक जो है वो अपने गाँव जा रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना जो है वो गांव तक ना पहुंचे, किसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं? वो श्रमिकों की समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। श्रमिकों के एक जगह से दूसरे जगह जाने पर कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव हो, इसकी बात कर सकते हैं। क्योंकि कल जब मीटिंग हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांवों को सुरक्षित रखना। भारत में गांवों को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। एक जो और बड़ी बात यहाँ पर सामने आई थी कल की मीटिंग में कि जीवन तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आजीविका भी जरूरी है। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने यह बात कही कि लॉकडाउन के दौरान ढील देनी चाहिए, कामकाज में ढील देनी चाहिए, ग्रीन और ऑरेंज जोन में कामकाज को ढील देना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करते हुए कामकाज को छूट देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन जब फेज 3 आया था उस समय कृषि क्षेत्र में कामकाज की इजाजत दी गई, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामकाज की इजाजत दी गई, चाहे वो भवन निर्माण का कंस्ट्रक्शन हो या फिर सड़क का भी हम देख सकते हैं कि निर्माण की इजाजत दी गई। कॉल सेंटर्स को खोला गया, जो सरकारी दफ्तर थे वहां 33% अटेंडेंस जो है वो लाया गया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विभिन्न चीजों को एड्रेस करेंगे, गाँवों को लेकर के जो चिंता उनके मन में है उसको एड्रेस करेंगे, श्रमिकों को लेकर के जो उनके मन में चिंता है उसको एड्रेस करेंगे, साथ ही साथ लोगों के जीवन के साथ साथ उनकी आजीविका, लाइवलीहुड को लेकर के जो चिंता है उसको एड्रेस करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि पहले ही कहा था कि 2 गज की दूरी लोगों को जरूरी बताया था, तो जो इन को जो ढील दी गई है या फिर जो भविष्य में जो ढील दी जाएगी लॉकडाउन में, तो ऐसे में जो नॉर्म्स है, कोरोना से बचाव की जो नॉर्म्स है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर हाथ को धोने की बात हो या फिर अन्य में जो सावधानियां बरतने की बात हो, उसके लोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को जब संबोधित करेंगे तो ये सब बातें रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनीत कुमार, न्यूज 18 प्रतिनिधि नुआ दिल्ली जोड़ी भाव में सूचना दूसरे अनेक प्रसंग आज प्रधानमंत्री निज संबोधन में रखिपारती से नहीं से विस्तृत भाव में सूचना दूसरे। आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू।
सुतोष साहू आपको स्वागत। गतकाली प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मान सहित कथा हेले परामर्श नेले एवं आज संबोधन करने को जाउछंती राति 8टा समय तो कौन आशा करा जाई पारे आज प्रधानमंत्री घोषणा रे? तो प्रधानमंत्री आ भितर एटा तांकर पंचम एड्रेस हबो। ए जो कोविड हमर लॉकडाउन हेची पंचम एड्रेस गत प्रथम दुई थर जब आम एड्रेस रे देखिथिले से लॉकडाउन सपक्ष तांकर जुक्ति रखिथिले एवं लोक मानक कहिथिले लॉकडाउन को समर्थन करिया पई एवं परवर्ती अवस्था तांकर लास्ट जो आपण देखिबे एड्रेस थिला से एड्रेस रे से जीविका को किभली पूर्ण थरे जो लोक मानकर जीविका एक प्रकार ठप हो जाइछि बा आर्थिक गतिविधि जो संपूर्ण ठप हो जाइछि से संपर्क रे तांकर मत रखिथिले एवं कहिथिले जे नुआ गाइडलाइंस इश्यू हबो सेइथरे आपनकर जीविका प्रति ध्यान दिया जिवो एवं तांकर भाषण परे परे देखिले सरकारकर जो गाइडलाइंस आसला से गाइडलाइंस अनुसार आपनकर अनेक क्षेत्र को खोली दिया जाइथिला जेमति लोक जोड़ी हेई परिबे जेपरिक आपनकर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र ताको खोली दिया जाइथिला एवं कुआ जाइथिला 33% लोक सेतरे काम करि परिबे एवं धीरे धीरे विभिन्न जगह निर्माण कार्य आरंभ हैला एवं किछि एमएसएमई जोटा अणु क्षुद्र मध्यम उद्योग तांको मध्य खोली दिया गला सेही जो माने एसेंशियल प्रोडक्ट्स बा अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन करूछन्ती सेही एमएसएमई को खोली दिया गला एवं हमें देखुचे गत थरटार गोटे ग्रेडेड अप्रोच रे धीरे धीरे लॉकडाउन नु बाहरिया पई चेष्टा करा जाउची। केंद्र सरकार उद्यम करूछन्ती एवं राज्य सरकार को सेही बळी मार्गदर्शिका टाइम टू टाइम से माने इश्यू करूछन्ती एवं आज जहाँ जना पड़ुची जे गतकाली जो फीडबैक नैचन्ती से मुख्यमंत्री मानक ठारू नैचन्ती जे विभिन्न देश रे कि विभिन्न राज्य रे स्वास्थ्य अवस्था कौन अछि एवं एपर्यंत प्रस्तुति कौन रही आर्थिक गतिविधि को क्षेत्र में आरंभ करा जाई पारे से फीडबैक को लेकर सी आज एड्रेस रे किछि नुआ कथा रखी पारती बा समग्र फीडबैक को गोटा ता फेंटा फेंटी करिकरी ता बित जा क्रक्स बाहरिला सारांश बाहरिला से सारांश से लोक मानक आगे थोइबे। मते लागुची एया जे वर्तमान जो लॉकडाउन रही से किछि अंचल फोकस्ड रहिबो एवं राज्य मानक संपूर्ण दायित्व दिया जिवो को जगह लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन लागू हबो को जगह कोहल करा जिवो। आज टे डिसेंट्रलाइज करिया पई तांकर माने जोटा कहबा संपूर्ण विकेंद्रीकरण करिया पई जहा दरकार सेही विजनटा से जनमानस आगे रखिबे। बहुत बहुत धन्यवाद सुतोष साहू आपनकर प्रतिक्रिया पई। अक्षय साहू वरिष्ठ संवादिक तांकर प्रतिक्रिया रखुथिले आज प्रधानमंत्री संबोधन संपर्क रे। आज देश में गड़ब पैसेंजर ट्रेन राजधानी दिल्ली सह प्रमुख सहर को जोड़ 15 जोड़ा स्पेशल ट्रेन। तेज आसंता काली भुवनेश्वर दिल्ली अभिमुखे छाड़ ट्रेन सेपरि दिल्ली गोटे ट्रेन गुरुवार भुवनेश्वर अभिमुखे आसिब। ओडिशा रे ट्रेन केवल कटक भद्रक और बालेश्वर रे रहिब। दिल्ली भुवनेश्वर दिल्ली दिब्रुगढ़ अगरतला हावड़ा पाटना दिल्ली बिलासपुर रांची और सिकंदराबाद को मध्य गड़ब ट्रेन। सेपरि दिल्ली बेंगलुरु चेन्नई त्रिवेंद्रम मडगांव दिल्ली मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मू ताई को भी ट्रेन चलिब। केवल प्रवासी यही ट्रेन चलाचल करिब। एथिपाई केवल ऑनलाइन रे टिकेट करि पारिबे यात्री मानकु यात्रा समय 90 मिनिट पूर्व स्टेशन रे पहुंचीबाकू पड़िबो। समस्त यात्री स्क्रीनिंग करा जिवो। जो मानकर कोरोना लक्षण नथिबो केवल सही माने ही यात्रा करि पारिबे। केवल कन्फर्म टिकेट थिबा यात्री ही यात्रा करि पारिबे। ट्रेन भितरे देययुक्त सीमित खाद्य पदार्थ मिलिब। यात्री को रेलवाई पक्षर कौन कंबल किंबा बिछना दिज्व ना। एसबू बाबद में टिकेट बुकिंग समय सूचना दी जाइछि। आज से देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा यानी रेल सेवा शुरू हो जा रही है। फिर से लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2 महीने के वक्त के बाद ये सेवा शुरू होने जा रही है। आज दिल्ली से 3 ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन शाम को 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 4:45 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी और तीसरी ट्रेन 9:15 बजे रात को बंगलौर के लिए रवाना होगी। रेलवे ने पूरे इंतजाम कर लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग की हुई है। किसी को भी बिना टिकट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जिनके पास कंफर्म टिकट है सिर्फ वही अंदर जाएंगे। इसके अलावा जब ट्रेन शुरू होगी 4 बजे उससे पहले 90 मिनट पहले लोगों की एंट्री कराई जाएगी। एंट्री पॉइंट जहां मतलब प्लेटफॉर्म पर एंट्री होती है उसमें सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद रेल के अंदर उनको एक बार सैनिटाइज किया जाएगा। तो अब पूरी तैयारी है, पुलिस के पूरे इंतजाम है। कुछ हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ से जो सफ़र करने वाले हैं कंफर्म टिकट का, तो वो लोग भी हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ जाएंगे आप? मेरा नाम राजेश है जी। मैं रायपुर जाऊँगा
बिलासपुर एक्सप्रेस से। और मैं हरियाणा से आया हूँ, गोहाना शहर से। तो मेरा वहाँ पैतृक गाँव में मिलने के लिए गया हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से फंस गया। तो मेरा फैमिली रहता है रायपुर में। अब 2 महीने बाद जाने में मुझे अच्छा लग रहा है। कितने बजे आपकी जो टिकट थी बुक हो गई अपने ट्रेन ज़्यादा टिकट? मेरा टिकट 6:05 पे बुक हो गया था। और मुझे पहले तो परेशानी 4 बजे तब साइट नहीं चल रही थी, फिर जल्दी हो गया। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? मेरा नाम गणित कुमार है। हम दिल्ली उत्तम नगर से आए हैं और हमें पटना जाना है बिहार के लिए। तो यहाँ उत्तम नगर में रहते हो, घर है या यहाँ नौकरी करते थे? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। वाकई में अपने यहाँ सीतामढ़ी में पढ़ाई करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे। तो पापा बोलते थे कि रेलवे की तैयारी करनी है। तो मैं पापा से बोला था कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मेरे दोस्त रहता है वहाँ। तो बोले ठीक है कि जाओ। तो मैं यहाँ आया था। मैं 15 को मेरी गाड़ी थी, 16 मार्च को ही मैं यहाँ आया था और उसके बाद मैं यहाँ फंस गया। एक और ये हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरा नाम जी जयप्रकाश कुमार है। मैं उत्तम नगर से आ रहा हूँ। किराए पे रहते थे और पढ़ाई करते थे, इसीलिए खाने पीने की सुविधा नहीं था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो आपके पास कंफर्म टिकट कल कितने बजे कंफर्म टिकट आपकी हो गई? कल 6 बजे मेरे कंफर्म टिकट हो गए। जरा अपनी टिकटें दिखाएंगे, जरा थोड़ा सा टिकट अपने दिखा दीजिए, जिससे कि बता सकें कि सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही अनुमति होगी टिकट जो अंदर है प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने की। तो रेलवे पूरी तरह तैयार है फिर से अपनी यात्रा सेवा शुरू करने के लिए। हालांकि सिर्फ 15 स्पेशल ट्रेन के साथ आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाएगा और भी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। सरकारी कर्मचारी चलिबो बस आसंता काली ठारू कटक भुवनेश्वर मध्य गोटे बस चलिबो। एथिरे केवल सरकारी कर्मचारी जीवा आसिबा करिवे। ऑफिस टाइम रे बस चलिबो, भड़ा रहिबो 30 टंका। तेबे राज्य में बस चलाचल नहीं दिने 2 दिन मध्य नियाजिबो निष्पत्ति। भड़ा को 2 गुणा करने को व्यवस्था होइछि बोली कहिसंती परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा। प्राय तो निष्पत्ति होउछि जे जो गाड़ी गुड़ा जो थिला धरंतु 50% गाड़ी रे समान जो क्षति गुड़ा भरण करिया पई गाड़ी चार्ज जति थिला चार्ज बढ़िबो, चार्ज द्विगुणित होबो। माने भड़ा द्विगुणित हेले 50% से मेकअप हो जाई पारिबो। जो मानकर निहाती जीवा कोर्ट को आवश्यकता थिबो से टिके अधिका दाम देले मत ताकू बाथिबो नै जिबे एवं ईमानकर मत जो क्षति कथा जो उठुछि सेरा मत होबो नै। सेरा गोटे निष्पत्ति ये निष्पत्ति प्राय तो भुवनेश्वर कटक को जो चाकरी भाई माने जो जीवा आसीबा पई गोटे बस स्वतंत्र और गोटे स्पेसिफिक हम ओएसआरटीसी रो बस गोटे दिया हैछि सेथिरे जीवा आसीबा करी। सर ओनली गोटे बस। मैट्रिक खाता देखा रेक के आसंता 20 तारिख मैट्रिक खाता देखा आरंभ नहीं योजना करिछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। एने गतकाली बोर्ड पक्षर पूरा व्यवस्था बाबद सूचना दि जाइथिला, किंतु आज बोर्ड रो खाता देखा व्यवस्था नहीं प्रश्न उठाई शिक्षक संघ। कोरोना समय खाता देखा पाई आवश्यक व्यवस्था करा जाई नथिबा अभियोग करी खाता देखा संघ पक्षर मना कर दिया जाइछि। ओष्टा सभापति प्रकाश चंद्र महांती कहवा अनुसार 60टी परीक्षा केन्द्र में खाता देखा पाई व्यवस्था करा जाइछि, किंतु एतिकी केन्द्र यथेष्ट नुहे। खाता देखा अधिक परीक्षा केन्द्र करने को संघ दाबी करिछि। 2टी ब्लॉक को मिसाई गोटे परीक्षा केन्द्र करा जाऊ, जहाँ फल ठीक भाव में सामाजिक दूरता नियम पालन करा जाई पारिबो। केन्द्र भली राज्य में भी घरे खाता देखा अनुमति देवाकू दाबी करिछि शिक्षक संघ। एथर खाता देखार अधिक संख्यार शिक्षकों को नियोजित करा। पूर्व वर्ष अपेक्षा एथर 6000 अधिक शिक्षक खाता देखिबे बोली बोर्ड कहितिला, किंतु शिक्षकों सुरक्षा और निर्धारित समय मध्य खाता देखा सरिबा नहीं मध्य प्रश्न उठाई शिक्षक संघ। 20 दिन भितर मूल्यांकन सरिबो बोली बोर्ड आशा रखिछि, किंतु एतिकी समय मध्य प्रक्रिया सरिबा नहीं आशंका प्रकाश करिछि ओष्टा। आमे सरकार को किछि दिन धरिक खाता देखा किभଳି भाव सुरुखुरे हम से संपर्क में अनेक प्रस्ताव देइछु, बोर्ड को मध्य देइछु, किंतु आमर दुख होउछि जे राज्य में गोटे जमी अदूरदर्शिता अपरिणामदर्शितार फल भोगिया पड़ुछि जे किछि कौनसी कथा को विचार न करिकरी बोर्ड तार मनमानी रे गतकाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिकरी तार न्यूज देइछि जे जोटी 17,000 शिक्षकों को से अपॉइंटमेंट करथिले आउ 6,000 बढ़ाइछन्ति। आमर प्रस्ताव थिला तुमे 60टा जो परीक्षा खाद्य केन्द्र करिछ ताको तुमे बढ़ाओ एवं प्रति 2टी ब्लॉक रे गोटे लेखा कर
शहे रु अंततः 100 रु किछि अधिक सेंटर कर एवं ता सरकार तो ग्रहण कले नहीं। द्वितीय कथाटा हूँ किए से देखिबो केमती देखिबो आपण मैंने देखिए 40% लोकों पाखे मोटरसाइकेल नहीं 30% होउछन्ती महिला जो माने कि 100 150 200 किलोमीटर दूर आसी खाते देखिए कौन से जगार सबुत 60टी सेंटर जिला हेडक्वार्टर करा जायछि। जिला हेडक्वार्टर रे कौन सी लॉज काम करूना कौन सी होटेल मध्य काम करूना होटेल बंद अच्छी। गोटे खाता देखा यूनिट रे गोटे सब्जेक्ट गोटे रूम रे अंतत पक्षे 25 जन बसंती एवं जदि सरकार यही समय रे से व्यवस्थाटे पुणी ताकू करती अधिका शिक्षक बढ़ेकरी यह निश्चित भाव में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी हबो नहीं। द्वितीय कथा हूँ समस्त शिक्षक माने राज्यर समस्त शिक्षक माने 50 दिन धरिकी कोविड-19 ड्यूटी करुँच। मु निजे शंकर कुमार सुबुदी मो ना आपण मैंने देखिए मु नोडाल अफिसर सत्यवादी ब्लॉक में अपॉइंटमेंट होती 1.5 मास धरिकी लोक मानकर डोर स्टेप रे फूड कूपन एवं पिला माननको पई जो आमर खाद्य सुरक्षा आईन जो पिला मानक पई मध्याह्न भोजन पई दिया होता ताकू देलु बहीपत्र बांटिलु गाँ गाँ बुलिक लोक माननको टंका बांटिलु तापरे वर्तमान स्कूल को पठे दी औषध ताकू टैबलेट बांटुचु बही बांटिबा समस्त कथा कर सारा परे शिक्षक माने एपटे कोरोना ड्यूटी करेंगे ना सेपटे खाता देखा ड्यूटी करेंगे। नवरंगपुर जिले में लुण को नहीं गुजब आगक आ लुण मिल ना ए गुजब प्रचारित होगा पर लुण किणवा दुकान में भिड़ लगाई लोके गाँव नहीं सहर सबुठी समान चित्र किए 5 किलो एमती किए बस्ता बस्ता लुण बोहिले लोके एमती स्थित नवरंगपुर में प्रकृत मूल्य ठारू 2 गुण अधिक दर में बिक्री होउछि लुण। एवं जिलार 4टी ब्लॉक रायघर झरीगांव उमरकोट चंदाहांडी ब्लॉक रे लुणर घोर अभाव देखा मिली। दुकान रे लुण न पाई लोके गोदाम जाए भी धाई लोकों व्यस्ततार फायदा नेउछंती मुनाफाखोर व्यवसायी। प्रशासन माइक जोगे गुजब रे विश्वास न करने लोकों को सचेतन कराइबा उचित बोली कहिसंती नवरंगपुर पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी। गुजब जोगु लोके अधिक लुण नेउछंती तथापि लुणर अभाव नहीं। आज 1000 पैकेट लुण आसी 2 दिन मध्य आहुरी 5 गाड़ी लुण आसबार अच्छी तेणु लुणर अभाव हेब नाही बोली कहिसंती जोगाण अधिकारी। आज्ञा मु लुण पाई आसी आगक लुण न मिल बोली करी आमे एबे नेउछु हमर किराना दुकान अछि दुकान रे बिकबा से तो लुण मिल बंद अच्छी बोली कहते महामारी रे आरी आसब ना लुण बोली कहते से आमे लुण नेबा आसु। एक्चुअली कौन सर लुण स्कैरसिटी नहीं जेहेतु माल सेपटू आसी ना से लोक मान द्वारा ये गोटे रूमर खेल मार्केट रे लुण मिल ना तेणु समस्त गाँ माने दूर दूर गाँव रू आसिकी जे जार माने व्यवस्था करके 5 पैकेट किए 10 पैकेट किए 50 पैकेट एमती नहीं पड़े जाए लुण आज प्राय पाखापाखि 1000 पैकेट आसी सबू आम आखपाख अंचल को बंटा भी जाइए लुणर भी सेमती अभाव होनी आ रेट्र जो गुजब होता रेट्र सेमती किसी माने बढ़नी जहाँ नॉर्मल जो समय जमी चलता से समय से नॉर्मल रेट ही चलती। लुण नहीं गुजब उपर विश्वास न करने को नवरंगपुर वासी को अनुरोध कर राज्य खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। मंत्री कहते यथेष्ट परिमाण लुण मौजूद अच्छी उमरकोट में 25 किलो लेखाएं 1000 बस्ता लुण से आज रायघर झरीगांव और डाबुगां को 200 बस्ता लेखाएं पठाई दिज्व। लोके गुजब में विश्वास करतु ना कि आतंकित हूँ ना गुजब सृष्टि कर व्यक्ति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दिया। भद्रक चरंपा अंचल 24 घंटा कर्फ्यू घोषणा दिन 2टारू आसंता काली दिन 2टा पर्यंत कर्फ्यू घोषणा करा जायछि। रेल स्टेशन 500 मीटर परिसर मध्य कर्फ्यू घोषणा करा जायछि। प्रवासी को एक ट्रेन चरंपा स्टेशन आसुथिबारु कर्फ्यू घोषणा करा जायछि। आज भद्रक स्टेशन रे ओह्लाइबे 400 प्रवासी। आज गुंटूर एक ट्रेन भद्रक आसुछि सेपरे आसंता काली सकाळे मध्य आ गोटे ट्रेन प्रवासी ओडिया को नै भद्रक आसीबो। भद्रक रे जाय बाहरी छंती 31 जन कोरोना संक्रमित। कोरोना रेड जोन रे अछि भद्रक जिला। भद्रक रेलवे स्टेशन रे भद्रक जिला केन्द्रापड़ा जिला तथा अन्यान्य जिलार मध्य लोक माने ओल्हेबे एठू ओल्हेकी से माने आमे तांकर रजिस्ट्रेशन कला परे डिफरेंट जिलार जो डेस्टिनेशन पॉइंट अछि से डेस्टिनेशन पॉइंट को से माने जिबे। तेणु लोक मानकर स्वास्थ्य और सुरक्षा को नजर रखी चरंपा रेलवे स्टेशन आखापाखी अंचल
आज दिन 2टा ठारू आसंता काली दिन 2टा पर्यंत आम कर्फ्यू रखीचु कहीं आसंता काली सकाळ आउ गोटे ट्रेन आसबार अच्छी तेणु आम सब आरेंजमेंट करूँ सब जिते लोक आसवे से किपर भाव काउंटर रजिस्ट्रेशन करेंगे कनसर्न जिलार बस गुड़िक आसो और से बस जिला को जापर जिला प्रशासन तरफ कि रेलवे स्टेशन पाखे समस्त व्यवस्था कराई। प्रवासी मजदूरों के जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उसके संदर्भ में हमने सभी सुरक्षा पैमानों को रखते हुए कोविड-19 के जो प्रिकॉशन है उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन को देखते हुए तथा मानवता पक्ष को हमने विशेष तौर पे तर्ज दिया है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उनके संदर्भ में मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हमने तैयारी की है। गुरुत्वपूर्ण खबर आसुची व्यवसायी माने मानु नाहंती लॉकडाउन गाइडलाइन तेणु भुवनेश्वर बापूजी नगर को सील करिसंती भुवनेश्वर महानगर निगम कर्तृपक्ष दिनक पई बापूजी नगर मार्केट को सील करा जायछि जरूरी दुकान को छाड़ी अन्य समस्त दुकान बंद कर दिया जायछि एसओपी न मानिले मार्केट को संपूर्ण सील करा जिवो बोली कहिसंती अतिरिक्त कमिश्नर अवनीकांत पटनायक। तो लॉकडाउन नियम पालन करा जाऊ नथिबारु भुवनेश्वर बापूजी नगर मार्केट को गोटे दिन पाई सील कर दिया जायछि बीएमसी पक्षरु जरूरी दुकान को छाड़ी अन्य समस्त दुकान को सेठी बंद कर दिया जायछि और एसओपी को जदि पालन करा न जीव जदि न मानिबे व्यवसायी माने ताहले मार्केट को संपूर्ण सील कर दिया जाय बोली कहिसंती अतिरिक्त कमिश्नर बीएमसी रा। वर्तमान भी लॉकडाउन चली कटकणा रही किंतु ता सत्वे कटकणा मानु नाहंती लॉकडाउन गाइडलाइन को पालन करा जाऊ नाही जोथिपाई के भुवनेश्वर बापूजी नगर मार्केट को सील करने पाई बाध्य होइछि भुवनेश्वर महानगर निगम गोटे दिन पाई बापूजी नगर मार्केट को सील करा जाइछि किंतु ता सत्वे जदि एसओपी को पालन न करिबे व्यवसायी ग्राहक ताहले संपूर्ण रूपे मार्केट को सील कर दिया जाय बोली चेताई दैछंती बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर अवनीकांत पटनायक। वर्तमान केवल जरूरी दुकान को छाड़ी अन्य समस्त दुकान को बंद कर दिया जायछि गोटे दिन पाई ए सील करा जायछि बापूजी नगर मार्केट रे। अधिक अपडेट पाई हम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ते एवं प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बड़ शुभलक्ष्मी कौन आवश्यक पड़ा जोथि पाई कि मार्केट को बापूजी नगर मार्केट को सील कला वर्तमान बीएमसी देखो बीएमसी पक्षर जिते अनुमति मिली समस्त दुकान बाजार खोलिबा पई अनुमति मिलता किछिटा गाइडलाइन रही जे जो माने भी दुकान खोलिबे से माने मास्क पिंधिबे 50% जो कर्मचारी रोचंती अधा कर्मचारी रे काम करिवे ता सहित सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिवे एई गाइडलाइन अनुसार दुकान खोलिबा को अनुमति दिया जायतला किंतु बापूजी नगर कथा हमें जति देखिबा बापूजी नगर रे कोनोसी प्रकार नियम को व्यवसायी माने मानु नथिले सेति आज बीएमसी स्क्वाड जेतबळे बापूजी नगर रेड करथिले अनेक जगह देखिथिले भीड़ लागि रहिसला लोक माने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करू नथिले व्यवसायी माने मध्य सतर्क नथिले तो एई भली परिस्थिति रे बीएमसी तरफरु दुकान बंद करबा को निर्देश दिया जायतिला आ आज जहां एडिशनल कमिश्नर बीएमसी जहाँ सूचना देइछन्ति कि आज गोटे दिन पाई बापूजी नगर को सील करा जायछि केवल जरूरीकालीन दुकान जहाँ रही से दुकान को बाद देले अन्य समस्त दुकान आज बंद रही जदि व्यवसायी माने सतर्क हेबे बा जो एसओपी रही जदि मानिबे ताहाले परवर्ती समय रे दुकान खोलिबा को अनुमति दिया जिवो नचेत अनिर्दिष्ट काल पाई बापूजी नगर सील करा जिवो बोली बीएमसी पक्षर वर्तमान सुधा जहाँ सूचना मिली केवल बापूजी नगर नुहे अन्य दुकान जदि अन्य मार्केट कथा देखिबा से जगह भी जो माने एसओपी पालन न करिवे सेमानंकु ऊपर एई भली भाबे कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली बीएमसी पक्षर जहाँ कुआ जायछि मुख्यतः रही जदिओ वर्तमान लॉकडाउन चली किंतु बीएमसी शर्तमूलक भाव विभिन्न दुकान बाजार खोलिबा को अनुमति देइथिला आउ ता सहित नियम रही जो मार्केट कॉम्प्लेक्स रे 5 रु अधिक दुकान थिबो से जगह रे मध्य दुकान खोलिबा को अनुमति मिली नथिला किंतु बापूजी नगर रे संपूर्ण भाबे ए जो नियम रही तार उल्लंघन करा जायथिला ना मास्क व्यवहार करुथिले समस्ते ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करुथिले
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଖୋଲା ରହିବ, ତା ବାଦ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବିଏମସି ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। धन्यवाद शुभलक्ष्मी सूचना पाई। शुभलक्ष्मी बड़ा प्रतिनिधि जो सूचना दौले कि लॉकडाउन जो नियम रही जो गाइडलाइन रही पालन करा बापूजी नगर मार्केट रे से बीएमसी पक्षर बापूजी नगर मार्केट को गोटे दिन सिल कर जदि परवर्ती समय भी ए खिलाफ कले निर्दिष्ट काल सिल कर मार्केट को बोली बीएमसी पक्षर चेताई दि जाए। समय बुलेटिन बर्तमान खबर को रखा। नमस्कार।